आज की वीडियो में पढ़ने वाले प्यार साथियों क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.1। आप लोग को लग रहा होगा सर यहाँ तो 1.2 है, आप लोग बोल रहे हैं 1.1। तो मेरे प्यारे साथियों जितने भी न्यू सिलेबस के अगर आप लोग बुक जो लिए होंगे मेरे प्यारे साथियों एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस वाला बुक, उसमें 1.1 हटा दिया गया है। ठीक है, उसमें प्यारे साथियों 1.2 को 1.1 बना दिया गया है और इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए मेरे हम लोग शुरू करते हैं। आपको चाहिए कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए नए वाला को, तो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, भेज देंगे। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो मेरे पैसे तो सबसे पहले तो हम लोग को जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कहते किससे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या को मेरे पैसे 2, 3, 5, 7, 11 इसी प्रकार चलते रहे। सिंपल या सरल शब्दों में कह सकते हैं प्यारे साथियों कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड ना हो। जैसे देखिए 2 का तो 1 गुने 2 हो जाएगा और 2 गुने 1 हो जाएगा। ठीक है, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो मेरे प्यारे साथियों उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और यह सिंपल समझिएगा जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से न कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए आपसे तो 4 होगा। अब देखिए प्यारे साथियों 140 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। चलिए लिख देते हैं। देखिए यानी आपको इतने से ही लगाना है प्यार साथियों। सबसे पहले किससे लगेगा जी? 2 से कट रहा है, 7 दूना 14, 1 0 उतर जाएगा। फिर भी प्यार साथियों किससे आपको लगाना है? 2 से। अगर 2 से जब तक लगते रहेगा आपको लगाते जाना है। ठीक है, ये तो सिंपल है, हर कोई जानते होंगे। क्या हो जाएगा? 35। अब 2 से नहीं लगेगा प्यार साथियों, 3 के पास जाएंगे, 3 से भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा? 5 से। कितना मतलब है? 7 मतलब है। फिर 7 से लग जाएगा 1 मतलब है। अब इसी को मेरे प्यार साथियों आपको लिख लेना है। ठीक है, 2 गुने 2, 5 गुने 7, यानी मेरे पास 2 के पावर 2 और गुने 5 गुने 7। ये आपका हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप इसको साइड में भी बना सकते हैं या बगल में भी बना सकते हैं। ये हम लोग के रफ के रूप में यूज कर देंगे। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 156। सेकंड मेरे प्यारे साथियों 156। इसको भी क्या करेंगे जी? अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग तोड़ देंगे। सम संख्या है, 2 से लगेगा। ठीक है, देखिए 7 दूना 14, 1 और 6, तो क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, फिर 2 से लगेगा प्यारे साथियों, तो 3 दूना 6, 1 8, कितना हो जाएगा? 9। फिर मेरे प्यारे साथियों देखिए 39 कितना से लगता है जी? तो यहाँ से देखेंगे 3 से, बताइए 3 से लगेगा तो यस सर, 13 तिया कितना होता है? 39। फिर देखेंगे भाई साहब फिर कितना से लग जाएगा? 13 से ही लगेगा, और तो किसी से लगेगा नहीं। बस इसी को हम लोग को लिख देना है। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। ये हो गया प्यार साथियों हम लोग का सेकेंड का आंसर। सिंपल है, अगर आपको समझ में आ रहा है प्यार साथियों तो फटाफट आप लोग बताते चलिएगा। थर्ड नंबर देखिए प्यार साथियों, थर्ड भी बहुत सिंपल है। आपको कितना बोला गया है? देखिए 38 25, 38 25। फटाफट हम लोग यहाँ पे देखें प्यार साथियों 38 25 को लिख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, देखिए लास्ट में हम लोग का क्या है जी? बताइए विषम संख्या है तो 2 से नहीं लगेगा प्यारे साथियों, 3 से लगेगा। तो 3 एकम 3, 8 है तो 3 दूना 6, 2 हो जाएगा 2 22, तो 3 7 21, 1 और 5, फिर 3 5 15, यानी 12 75। फिर मेरे प्यारे साथियों फिर 3 से लगा देंगे, तो 3 चौके 12, 7 है तो 3 दूना 6, 1 और 5, यानी ठीक है 425। आप भागा भी देख के देख सकते हैं प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही भागा आपको भी देना चाहिए। अब देखिए प्यारे साथियों 3 से नहीं लग रहा है, 5 से लगा देंगे। ठीक है, 8 5 40, 2 हो जाएगा, अब 5 तो 5 25। फिर भी प्यारे साथियों 5 से कट जाएगा, कितना मतलब है? 17, क्योंकि 17 5 85 होता है। अब इसी चीज़ को आपको लिख देना है प्यारे साथियों, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 और गुने 17। देखिए इसका हो जाएगा प्यारे साथियों 2 है तो 2 पावर 5 के भी पावर 2 हो जाएगा और गुने 17। ये हो गया थर्ड का आंसर। बहुत ही सिंपल है और ये आपको 2 नंबर में और ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है। चलिए प्रश्न आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में पढ़ सकती हूँ, आपको दिया गया है 5005। तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में सबसे पहले व्यक्त कर लेते हैं। सिंपल है, देखिए लास्ट में 5 है यानी ये 5 से लगेगा, तो 1 2 0 तो 2 0 1। ठीक है, पढ़ सकते हो। अब देखिए 5 से नहीं लगेगा भाई साहब, तो ये कितना से लगेगा फटाफट आप लोग सोच लीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट में 1 में पढ़ सकते हो, 3 से काट के देखेंगे नहीं कटेगा, 7 से कट रहा है। ठीक है, 7 से कितना मतलब कट रहा है पढ़ सकते हो, तो 7 की एकम तो दे देंगे, 1 मतलब लगेगा, देखिए 3 0। फिर मेरे प्यार साथियों कितना हो जाएगा फटाफट बता दीजिए, तो 4 लिखा जाएगा। ठीक है,
देखिए प्यारे साथियों 7 से जैसे दिए तो कितना बचेगा 3, फिर 0 उतर जाएगा तो 30, 7 चौके 28, बचा 2 और 1 तो 21, 7 या 21। इस प्रकार आप लोग सिंपल तोड़ सकते हैं। ये प्यारे साथियों 11 से टूट जाएगा 13 मरतबे। ठीक है, अब इसी को हम लोग को क्या करना है, लिख लेना है 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ये हो गया 4 नंबर का आंसर। ठीक है, सरल है, सिंपल है। 5 नंबर क्वेश्चन देखें प्यारे साथियों 74 29। ठीक है, और ये लास्ट है इस वाला 74 29। चलिए इसका भी कर लेते हम लोग आवाज गुणनखंड। अब मेरे प्यारे साथियों आप देखिएगा जितना आवाज गुणनखंड है, जैसे 2 3 5 7 11 13, ठीक है 17 19, इस प्रकार प्यारे साथियों तो नहीं 2 से कट रहा था, नहीं 3 से कट रहा है, नहीं 5 से कट रहा है, नहीं 7 से कट रहा है। ये तो सबसे पहले लगेगा प्यारे साथियों 17 से। ठीक है, कितना होता है प्यारे साथियों, तो 437। फिर ये कटेगा प्यारे साथियों 19 से, कितना आएगा 23। बस आपको इसको लिख देना है 17 गुने 19 गुने 23। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, फटाफट बन गया। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCM गुने LCM है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों हम लोग को, चलिए तो फटाफट इसको हम लोग बना लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों 26 और ठीक है 91। तो सबसे पहले हम लोग इसका HCF जैसे निकालते हैं उसके साइड में निकाल लेते हैं। ठीक है, 26 का 2 से लगा देंगे 1 और 3। ठीक है, 13 दूना 26। अब नहीं लगेगा भाई साहब, क्या एक मरतबे लगा सकते हैं। उसके अंदर प्यार साथियों 91 के लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कितना से लगेगा। सबसे पहले आपको 7 से कटेगा, कितना मरतबे 13 7 91, फिर 13 से 1। क्लियर। अब लिख लेंगे भाई साहब, सबसे पहले देखिए प्यार साथियों 2 गुने 13। ठीक है, और उसके बाद लिख लेंगे 91 का 7 गुने 13। अब हमको निकालना क्या है प्यार साथियों, LCM और HCF। तो चलिए सबसे पहले प्यार साथियों किसका 26 और 91 का LCM बराबर। ठीक है भाई साहब। अब मेरे प्यार साथियों LCM में क्या होता है, जो दोनों में मिले मेरे प्यार साथियों उसका हम लोग उसका उच्चतम घात लेते हैं। ठीक है प्यार साथियों, ये सिंपल ये सरल शब्दों में बोले, जो दोनों में मिले उसको एक बार। ठीक है, तो दोनों में कौन मिल रहा है 13, और जो न मिले प्यार साथियों उस सभी को गुना कर दीजिएगा। ठीक है, जो दोनों में मिले प्यार साथियों उसको एक बार लिखेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको भी सबको गुना कर देंगे। LCM में ये काम करेंगे। ठीक है, या सबसे उच्चतम घात वाली। तो इसमें तो घात सभी का एक एक है, तो एक ले लिए, और मैं प्यार साथियों 2 के भी लिख लेंगे, 7 के भी लिख लेंगे। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 182। ये निकल गया हम लोग का LCM। अब इसी प्रकार में प्यार साथियों 26 और 91 का HCF। अब HCF में क्या होता है प्यार साथियों, समझिएगा एकदम सरल शब्दों में। ठीक है, कि जो दोनों में मिले उसका निम्न वाला घात। ठीक है, यानी निम्नतम घात लेंगे जो सबसे कम होता है। दोनों में मिल रहा है कौन मेरे प्यार साथियों 13। ठीक है, बस उसी को लिखेंगे, यही हो जाएगा इसका HCF। ठीक है, क्लियर। अब मेरे प्यार साथियों आपसे देखिए कुछ और भी पूछा जा रहा था यहाँ पे, कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है। तो दो संख्याओं का गुणनफल तक फॉर्मूला इसका होता है प्यार साथियों, दो संख्याओं का गुणनफल A गुने B LCM गुने HCF। अब A गुने B में प्यार साथियों यानी दोनों 26 गुने कितना हो जाएगा 91, और ये LCM कितना है आपका, तो 182, और गुने HCF कितना है 13। इसको मेरे प्यार साथियों मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे प्यार साथियों मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा 2366। ठीक है, और 182 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 2366। जब दोनों बराबर आ जाए प्यार साथियों तो क्या होगा, दोनों है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल HCM और LCM है। इस प्रकार आपको यहाँ तक नोट करना था जी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में प्यार साथियों 510 और 92। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 510 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेंगे। कितना से लगेगा 2 से, क्या जी 2 दूना 4, फिर मेरे प्यार साथियों 1 बच जाएगा, 1 फिर 5 फिर 1 और फिर 5। ठीक है, 255। फिर मेरे प्यार से देखिए ये कितना से लगेगा 3 से लग जाएगा, तो 3 से लगा देते हैं। 3 8 24, 8 1 बचेगा 5, 3 5 15 85। फिर कितना से लगेगा 5 से 17 मरतबे। ठीक है, 17 से आपको लगाने का मन है तो लगा दीजिए एक बार, नहीं तो आप लोग छोड़ सकते हैं। अब उसके अंदर प्यार साथियों 92 के निकाल देते हैं। चलिए 2 से लग जाएगा, तो 4 दूना 8, 1 और फिर 2 6, फिर 2 से लगा दीजिए तो 2 और 3 23, तो अब लगेगा नहीं,
1 मतलब है। ठीक है, इस प्रकार लिख लिया मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले लिख लेंगे 510 बराबर, सभी का लिख लीजिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, 1 लिख भी लीजिएगा, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 92 देखें मेरे प्यारे साथियों, जब दोनों में कॉमन ना हो तो एक इसका एचसीएफ होता है। किसी भी संख्या का अगर दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा है तो उसका एक एचसीएफ, क्योंकि एक हमेशा कॉमन रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखें मेरे प्यारे साथियों 2 एकम 2 फिर गुने 23। अब मेरे प्यारे साथियों हमको सबसे पहले निकालना है कि क्या 510 और 92 का सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ निकालेंगे प्यारे साथियों। तो आपको हम बताए थे क्या, न्यूनतम घात जो दोनों में मिले थे। इसमें देखिए इसका मेरे प्यारे साथियों ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 23, और इसमें देखिए 2 के पावर 1 है। तो जो न्यूनतम घात होगा यानी इसमें क्या मिल रहा है हमको, 2 मिल रहा है, तो इसका हो जाएगा एचसीएफ बराबर 2। कोई दिक्कत भाई साहब? चलिए, या सिंपल तरीका से हम आपको बताए थे प्यारे साथियों, सरल तरीका से कि जो दोनों में मिले, तो देखिए 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 इसमें भी मिले, तो उसको एक बार लिखेंगे, और कोई नहीं मिल रहा है ना तो रहने देंगे। चलिए, ऐसे भी याद रखिए, जो दोनों में मिले उसको एक बार, या उस जो भी मिले मेरे प्यारे साथियों उसका हम लोग लिखेंगे न्यूनतम घात, किस में, एचसीएफ में। और एलसीएम में क्या होता है कि उच्चतम घात लिखेंगे। तो इसी का निकालेंगे अगर 510 और 92 का। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों जो उच्चतम घात है तो 2 के पावर 2 और गुने जो ना मिले सभी को लिखिए 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने, ठीक है, यहाँ तो 2 को लिख ही दिए 23। चलिए, आप समझिएगा सरल शब्दों में कि अगर हम ऐसे नहीं लिखेंगे तो एक तरीका और है मेरे प्यारे साथियों। देखिए एचसीएफ के आप लिख लिए और उसके बदले एगो लिखिए, और जो सब बचा सबको लिख दीजिए। ठीक है, जैसे देखिए 2 2 का हम एक बार लिख दिए। चलिए, और उसके बाद 2 भाई मेरे प्यारे साथियों तो इसको लिख दिए, 2 दूना हो गया 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब मेरे प्यारे साथियों 3 5 17, तो 3 5 17, फिर लास्ट में बचा 23, तो 23 लिख दिए। इस प्रकार लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो जब गुना करेंगे तो आएगा 23 46। याद रखिए, कन्फ्यूज नहीं होएगा। हम आपको 2 चीज़ बता के कन्फ्यूज नहीं कर रहे सुनिए, लेकिन नहीं तो बच्चे कहेंगे सर 2 चीज़ बता दिए कौन सा रखें। तो सिंपल याद रखिएगा, उच्चतम घात और न्यूनतम घात। ये नहीं आपको याद होता है तो सिंपल सोचिएगा, जो मिले वो एचसीएफ एक बार लिखेंगे, जो ना मिले उस सब को लिख देंगे, जो मिले उसका भी एक बार लिखेंगे एलसी। ठीक है, एलसीएम में इसका एलसीएम हम लोग निकाले हैं। अब मेरे प्यारे साथियों आपको दोनों चीज़ का चेक करना है, तो ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ए गुने बी भाई साहब कितना है जी, तो ए का मान मेरे प्यारे साथियों आपको पता है 510, बी का मान 92, और एलसीएम का मान कितना आपका आया है, तो देखिए 23 46, और गुने मेरे प्यारे साथियों एचसीएफ का मान कितना है आपका 2। चलिए देखिए प्यारे साथियों, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 23 460, और इसको जब गुना करेंगे भाई साहब तो इसका आ जाएगा 46 920, इधर भी गुना कर देंगे तो आएगा 46 920, जो दोनों बराबर है। ठीक है, अब एक तरीका और आप लोग सिंपल समझिए मेरे प्यारे साथियों, सिंपल दम समझिए, इसमें कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम आपको 2 चीज़ बता दें तो हमको लगता है ऐसा कि आप कन्फ्यूज हो जाएगा। जैसे ऑफलाइन पढ़ाते हो वैसे आपको बता देते हैं। ऐसे मेरे प्यारे साथियों जो मिले उसको एक बार लिखेंगे, 2 मिला एक बार लिख दे, काम हो गया। एलसीएम में मेरे प्यारे साथियों जो मिले उसको एक बार, और जो ना मिले उस सब को लिख के गुना कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। चलिए, अब आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा नंबर देखिए मेरे प्यारे साथियों, दिया गया है हम लोग के 336 और ठीक है 54। सबसे पहले क्या करेंगे, 336 के निकाल देते हैं। 2 से लगेगा मेरे प्यारे साथियों कितना, एक बार, फिर 6, फिर 8 में कट जाएगा। चलिए, फिर 2 से लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों, तो 8 दूना 16 और 4 84 में, फिर 2 से लग जाएगा। तो देखिए 2 चौके 8 और 2 42, फिर मेरे प्यारे साथियों 2 से लग रहा है जी, फटाफट बताइए। यस सर, कितना आ जाएगा 21, क्योंकि 2 दूना 4 और 2 एक बार में। फिर कितना से लगेगा 3 से 7। अब लगाइए या नहीं लगाइए, बगल में इधर निकाल दें कितना 54 का। ठीक है, चलिए ठीक रहेगा। 2 से लगेगा 27 दूना 54, 3 से लगेगा 9, 3 से लगेगा 3। अब सभी को प्यार तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 336 बराबर 2 कितने बार है जी, 4 बार। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना होगा भाई साहब 3। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुने 3। उसके बाद लिख लेंगे 54 को, तो कितना है 2 गुने 3 गुने 3, बस हो गया काम। 3 कितना है 3 बार ना, 2 गुने 3 के पावर 3। क्लियर।
अब हमको निकालना है मेरे प्यारे साथियों 336 और 54 का HCF। तो सिंपल आपको बताएं जो दोनों में मिले, ठीक है, जो दोनों में मिले मेरे प्यारे साथियों, तो दोनों में बताइए कौन सा मिल रहा है आपको, फटाफट बता दीजिए। या न्यूनतम घात, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 के पावर 4 है, यहाँ पे 2 के पावर 1 है, तो न्यूनतम घात कौन है 2, तो इसका HCF 2 हो जाएगा। 3 मिल रहा है भाई साहब, तो यस सर, इसमें भी देखिए 3 के पावर 3 है और इसमें भी 3 है, इसका पावर 1 है, तो न्यूनतम घात कौन लेवाएगा 2 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब 6। समझ गए? ये हो गया मेरे प्यार से तो एक तरीका से और समझिए, आपको कन्फ्यूज हम आपको नहीं कर रहे हैं, आप लोग क्लियर कर लीजिए, 2 तरीका से समझ लीजिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। जो दोनों में मिले तो दोनों में 2 मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, एक बार लिख दिए, तो 3 मिल रहा है और इसमें भी 3 मिल रहा है, और बताइए और कोई नहीं ना मिल रहा है, तो 3 एक बार लिख दिए फिर गुना कर दिए, इस प्रकार। अब मेरे प्यार से तो इसी चीज़ लिख लीजिएगा का एलसीएम बताएं, जो मिले उसको मेरे प्यार साथियों एक बार, और जो ना मिले सभी को लिख दीजिए, और नहीं तो जो मिले उसका उच्चतम घात था 2 के पावर 4 और गुने फिर 3 मिला था तो 3 के पावर 3, और उसके बाद जो ना मिले सभी को लिख दीजिए, ठीक है। तो और क्या मेरे पास तो सभी तो मिलेंगे, आप बस गुना कर देंगे हम लोग। देखिए एक और इसमें छोटा 7 है ना भाई साहब, 7 को लिख देंगे, तो इसमें एलसीएम में लिया जाता है, ठीक है। अब सिंपल आप लोग समझिएगा, जो मिले मेरे प्यार साथी उसका सबसे बड़ा वाला घात, तो देखिए 2 के पावर 4 मिला, 2 मिला, बड़ा वाला घात लिख लिए। फिर मेरे प्यार साथी देखिए 3 के पावर 3 मिला और एक तो बड़ा वाला लिख लिए, और फिर जो न मिले उसको भी लिख लेंगे, किस में एलसीएम में। और एचसीएफ में क्या करेंगे भाई साहब, जो मेरे प्यार साथी मिले ना उसका न्यूनतम घात यानी छोटा वाला। अब आप मेरे प्यार साथी यहाँ पे गुना कर दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो मेरे प्यार साथियों कितना से गुना करना है जी, फटाफट बता दीजिएगा, सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, यानी 2 के पावर 4 तो 16 हो जाएगा, 3 के पावर 3 यानी 27 हो जाएगा, 16 में 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर 7 से करना होगा, तो आ जाएगा मेरे प्यार साथियों 30 24। अब आपको जो पूछा जा रहा था कि जांच भी कीजिए साथ साथ में ये चीज़, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों का इसका फॉर्मूला था मेरे प्यार साथियों A गुने B एलसीएम गुने HCF, एलसीएम गुने HCF, ठीक है, HCF। A गुने B कितना है भाई साहब 336 गुने 54, और एलसीएम आपका कितना आया है 30 24, और HCF कितना आया 6। अब जब मेरे प्यार साथ इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 18144, इसका भी करेंगे तो 18144, ये हो गया हम लोग का आंसर पूरा, ठीक है। बहुत ही सरल है और इस प्रकार हम लोग सीख गए। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग के समाप्त हुआ। देखिए थर्ड नंबर में प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना। बस हम लोग का अभाज्य गुणनखंड कर देना है, और जैसे बताएं कि जो मिलता है मेरे प्यार साथियों, ठीक है, उसका मेरे प्यार साथियों अगर उच्चतम घात मिल रहा है तो वो एलसीएम में लेंगे, और न्यूनतम घात मिल रहा है तो वो एचसीएफ में लेंगे। तो चलिए फटाफट इसको भी आपको बता देते हैं। थर्ड का पाला मेरे प्यार साथियों 12, 15, 21 और कर देते हैं, और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। यानी सबसे पहले तो हमको निकालना होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 12 के 2 मेरे प्यार साथियों 6 2 3, फिर 15 के निकाल लेते हैं, 3 से लगेगा 5 मरतबे, और भी लगा सकते हैं, चलिए रहने दीजिए। 21 के मेरे प्यार साथियों 3 से लगेगा 7 मरतबे, क्लियर है। एक मरतबे और लगा ही दीजिए, लॉन्ग कर देते हैं, थोड़ा छोटा दिख रहा है, चलिए ओके ओके ओके। अब देखिए प्यार साथियों आपको सबसे पहले सजा लेना है, 12 को लिख लीजिए 2 गुने 2 गुने 3, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 3। फिर मेरे प्यार साथियों बताइए जी 15 हो गया, 15 में देखिए 3 गुने 5, यानी मेरे प्यार साथियों ये तो सिंपल इसी रूप में रह जाएगा। चलिए उसके बाद 21 आ जाइए, इसको लिख लेंगे 3 गुने 7। देखिए प्यार साथियों अब इसमें की घात कितना 1 है, 1 है, तो हम अभी आपको बताएं प्यार साथियों कि अगर एचसीएफ लिखने का हो तो कैसे लिखेंगे जी। सबसे पहले लिख लेते हैं 12, 15 और 21 का एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ लिखेंगे प्यार साथियों, तो न्यूनतम घात आपको हमेशा बताएं, तो 3 के पावर 1 जो दोनों में मिले तो क्या मिल रहा है 3 3 सब में मिल रहा है, तो 3 के पावर इस सब में तो एक ही है, तो न्यूनतम यानी एक बार ले लेंगे। या जो आपको तरीका समझाएं जो तीनों में मिले मेरे प्यार साथियों उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ के एलसीएम में ये आपको लिख लीजिएगा का एलसीएम खाली कर देते हैं,
जो मिले उसका भी लिखेंगे और जो ना मिले उसको भी लिख देंगे, यानी 2 के पावर 2 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, 7 भी लिखेंगे। ठीक है, आप सभी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए प्यारे साथियों, इसको 3 गुने 2 के पावर कितना हो जाएगा जी, 4 गुने 5 गुने 7, 4 तिया 12, 12 25, 60 गुने 7, 7 छक्के 42, एक लड्डू बैठा देंगे, कितना आ जाएगा 420। ये हो गया, बस इतना ही करना था। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम निकालना था मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार आपको निकालना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है, जो मेरे प्यारे साथियों मिले उसका न्यूनतम घात एचसीएफ में और जो मिले उसका उच्चतम घात किस में लिखेंगे, एलसीएम में। बस आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए, नहीं तो मेरे तरीका से अगर पढ़िएगा तो ऐसे याद रखिए, जो तीनों में मिले ठीक है उसको एक बार, और जो ना मिले उसको सबको। ठीक है, चलिए 13 का मेरे प्यारे साथियों दूसरा नंबर है, 17, 23 और 29। सबसे पहले 17 के निकाल लेते हैं। देखिए कितना सा लगेगा भाई साहब, तो अपने आप से ही लगेगा क्या जी। उसके बाद देखिए 23, ऐसा ऐसा संख्या दिया है जो एक एक बार में ही लगने वाला है। फिर 29 क्या लगेगा भाई साहब, तो 29 से ही एक मतलब सभी को लिख लीजिए। 17 गुने 1 23 का, 23 गुने 1 29 का, तो 29 गुने 1। आपको निकालना है क्या, सबसे पहले एचसीएफ। अभी बताएं जो तीनों में मिल रहा है, देखिए एक हो जाएगा। एलसीएम में प्यार साथियों जो मिले उसको भी है, जो ना मिले सभी को। अब आपको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा मेरी जान ठीक है, तो मल्टीप्लाई आप लोग करिएगा फटाफट। तो इसका आ जाएगा 11339, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए जी, बहुत सिंपल था, सरल है। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर भी बता देते हैं फटाफट, आप लोग सीख ही जाइए। 8, 9 और मेरे प्यार साथियों 25। तो सबसे पहले हम लोग 8 के निकाल लेते हैं, 2 4 2 2 2 1। फिर 9 के निकाल लेते हैं, 3 3 3 1। फिर 25 के निकाल लेंगे, 5 5 5 1। ये सब तो सिंपल है, हर बच्चा जानते होंगे। अब देखिए 8 के सबसे पहले लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 के पावर 3। ठीक है, एक लिख भी लीजिएगा, सब में एक तो रहता ही है कॉमन। फिर देखिए 9 में प्यार साथी तो 3 गुने 3 यानी 3 के पावर 2। 25 में प्यार साथी यानी 5 गुने 5 यानी 5 के पावर 2। क्लियर हो गया, बताइए क्लियर है, यस सर। अब मेरे प्यार साथी आपको एचसीएफ लिखना है, तो बताएं जो तीनों में मिल रहा है, क्या मिल रहा है हम लोग के, बताइए। एक सब में है, ठीक है, तो इसका एक हो गया। अब एलसीएम आप लोग बताइए, तो एलसीएम बताएं जो मिले उसको भी लिखेंगे एक बार, और जो ना मिले सबको लिखेंगे। 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। अब बताएं प्यार साथियों, सभी को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, फटाफट बता दीजिए आप लोग। ठीक है, इसको गुना कर लीजिएगा। देखिए तो गुना जब करेंगे 2 के पावर 3 यानी 8, 3 के पावर 2 यानी 3 3 9, 5 के पावर 2 यानी 25। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पूरी 1800 मेरी जान। तो बताइए सिंपल था, समझ गए। आशा है तो आप लोग मेरे प्यार साथियों, अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कसम है 5 दोस्तों को भेजने का। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा, इस बार मिशन है कि हर बच्चा को मेरे प्यार साथियों मैथ में अच्छे नंबर हो। चलिए प्रश्न देखिए मेरे प्यार साथियों, एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है, ठीक है आपको, और एलसीएम मेरे प्यार साथियों इतना का आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें शर्त होता है जो आपको लिख लेना है। क्या लिखना है जी, तो देखिए होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या के हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अभी बताएं आपको, एलसीएम गुने एचसीएफ। अब आपसे पूछा जा रहा है एलसीएम, तो मेरे प्यार साथ इसको इधर भेज देंगे, या इसीलिए लिख सकते हैं एलसीएम बराबर, यहाँ से हम लोग के बन जाएगा फार्मूला एक, ए गुने बी, दोनों संख्याओं का गुणनफल, और ये देखिए गुना में है तो आ जाएगा भागा में। यहाँ से आप कोई भी पूछ निकाल सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ अगर नहीं दिया रहता तो एचसीएफ निकाल लेते हैं एलसीएम के भेज के। चलिए मेरे प्यार साथियों, अब देखिए एलसीएम आपसे कितना का पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देखिए 306, तो लिख लेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, एलसीएम 306 कितना है जी 657। ठीक है भाई सर, बराबर ए गुने बी, यानी ये संख्या का ही मल्टीप्लाई करेंगे, 306 गुने 657। समझिएगा भाई साहब, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, बटा एचसीएफ। एचसीएफ देखिए आपका बुक में दिया गया है 9, चलिए लिख देंगे 9।
अब 9 से भाई साहब काट देंगे, ठीक है, किसी को भी काट दीजिए। देखिए 9 सत्ते 63, 2 बचेगा और 7 तो 9 तिया 27, 73 मरतबे, ठीक है। आप लोग जैसे आप लोग काटने आता है वैसे काट सकते हैं। 306 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 73, यानी मेरे प्यारे साथियों एलसीएम 306 कॉमा 657 बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे तो जी 35 38, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। सिंपल था मेरे प्यारे साथियों, बताइए कितना सरल है। और ये हर साल बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछा जाता है। ये सिर्फ आपको कभी पूछेगा या तो कभी एलसीएम पूछेगा, तो इसी प्रकार आपको बनाना है A गुने B एलसीएम गुने एचसीएफ, जो पूछेगा यहाँ से हम निकाल लेंगे, बाकी जो बुक में दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको धर के बना देना है। अब चलते हैं मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 पे। 6 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। आपको जांच करना है मेरे प्यारे साथियों कि 6 के पावर n अंक कोई भी 0 पर समाप्त हो सकता है। और ये अपने आप में खास क्वेश्चन है, बवाल क्वेश्चन है, रसगुल्ला क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी इसमें फंस जाता है। तो आज से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे प्यारे साथियों आपको सबसे पहले कुछ समझ लीजिए, दिया गया है ना कि 6 के पावर n अंक कोई 0 पर समाप्त हो सकता है। जैसे 6 के पावर n का कहने का मतलब है 1 से लेके अनंत तक, तो 1 तो 6 के पावर कितना होगा भाई साहब 6, 6 के पावर अगर 2 रखते हैं तो 6 रखे 36, 6 के पावर 3 रखेंगे तो मेरे प्यारे साथियों कितना हो जाएगा 216, ऐसे 6 के पावर 4 रखेंगे, ठीक है। यानी इसका लास्ट वाला जो भी संख्या आ रहा है वो क्या आ रहा है 6 पे समाप्त हो रहा है, तो 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। 0 पे कब समाप्त होता है मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग याद रखिएगा कि किसी को चीज़ को हम निकालेंगे जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो उसमें एक कम से कम 5 रहे तो उसका मेरे प्यारे साथियों 0 पर समाप्त हो सकता है। तो इसका क्या बनाएंगे जी, सबसे पहले देखिए 6 के पावर n आपको दिया गया है, तो चलिए इसको बना देते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं 6 के प्यारे साथियों, अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुने 3 के पावर n, क्लियर। यहाँ से मेरे प्यारे साथियों हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर n गुने 3 के पावर n, अलग अलग कर दिए, ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे साथियों इसका जो शर्त होता है वो लिख देते हैं, चूंकि n के किसी मान के लिए 6 के पावर n अंक का गुणनखंड में 5 नहीं आता है। अभी आपको बताएं प्यारे साथियों कौन संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है, जिसका एक गुणनखंड कम से कम 5 होना चाहिए। लेकिन अगर आप 6 के तोड़िएगा तो 2 और 3, तो 2 गुने 3 लिख दें, द्वितीया 6, तो इसमें नहीं ना आया। तो ये चीज़ लिखने के बाद मेरे पास, तो इसीलिए 2 के पावर n गुने 3 के पावर n नॉट इक्वल टू बराबर होगा 2 के पावर n गुने 5 के पावर n, ठीक है। यहाँ पे अगर 5 के पावर आ जाता तो ये सही हो सकता है। तो अब लास्ट में मेरे प्यारे साथियों लिख लेंगे, अतः n के किसी मान के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये हम लोग के क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ठीक है भाई साहब, सिंपल था और सरल था। आप लोग एक बार फिर से देखिए, ठीक है, फिर से समझ लीजिए प्यारे साथियों। 6 के पावर n के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे, और देखिए कोई भी लास्ट में इसका संख्या आ रहा है, क्योंकि आपको बोला ही गया है क्वेश्चन में कि प्राकृत संख्या n के 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है, लास्ट वाला संख्या तो नहीं होता है। तो यहाँ से प्यारे साथियों सबसे पहले गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे, और उसके बाद लिख लेंगे n के किसी मान के लिए 6 के पावर n का गुणनखंड में 5 नहीं आता है, अतः ये नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं होगा, और अतः n के किसी मान के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। इस प्रकार सिद्ध हो गया। ये सिंपल है, बस लिखने में आपको थोड़ा सा परेशानी होगा। तो आप मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को वादा कीजिए कि सर हम 5 बार अभी बनाएंगे, 5 बार अभी आप बना लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप 5 बार जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें मेरे प्यारे साथियों 6 नंबर प्रश्न। साथियों 6 नंबर है, व्याख्या कीजिए कि इतना 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 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है। भाज्य संख्या अगर है तो वो क्यों है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों आपको भाज्य संख्या पता होना चाहिए। कौन संख्या जी, भाज्य संख्या, जय, ठीक है। भाज्य संख्या मेरे प्यारे साथियों उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो,
जिसका मेरे प्यारे साथियों 2 से अधिक गुणनखंड रहेगा वो भाज्य संख्या होता है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, तो इसका गुणनखंड देखिए कैसे लिख सकते हैं, 1 गुने 4, 2 गुने 2, ठीक है, और फिर लिख सकते हैं 4 गुने 1। तो इसका गुणनखंड के गो आया, 3 गो, यानी जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो वो भाज्य संख्या होता है। और यहीं पे आपको 3 के बात कर दे तो ये अभाज्य संख्या क्या है कि इसको लिख सकते हो 1 गुने 3 और 3 गुने मेरे प्यारे साथियों 1। तो जिसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसका 2 को अगर टूटता है तो वो अभाज्य संख्या है और 2 से अधिक गुणनखंड वाला भाज्य संख्या है। समझ गए? तो इसको मेरे प्यारे साथियों 2 स्टेप में आपको करके बनाना होगा। एक स्टेप पहला दिया है, फिर दूसरा स्टेप यहाँ दिया है। तो ठीक है, पहला देखिए प्यारे साथियों, आपको दिया गया है 7, 11, 13 प्लस 13। देखिए इसमें कितना पद है, 2 पद है, क्योंकि प्लस के बाद मेरे प्यारे साथियों 1 है और एक गुना में, तो एक पद इधर एक पद इधर। तो हम लोग सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे भाई साहब, कॉमन ले लेंगे, सिंपल है। अब कॉमन कितना मिलेगा, तो जो दोनों में हो, दोनों में कौन सा है जी बताइए, जो दोनों में मेरे प्यारे साथियों कौन सा है, फटाफट आप लोग, जैसे आदत है लाइव पढ़ाने में जिससे पूछते हैं ना कि कमेंट कीजिए फटाफट, इसमें भी आदत हो गया है, ठीक है। तो देखिए कॉमन मेरे प्यारे साथियों क्या मिलेगा हम लोग के, 13 मिल जाएगा। तो इसमें बचेगा 7 गुने 11, 13 तो खींच ही लेंगे तो कितना बचेगा 1, ठीक है, 13 खींच लेंगे मेरे प्यारे साथियों, कितना बचेगा जी 1। अब प्लस मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिए, 13 है, 13 ले लिए तो कितना बचेगा, फटाफट काउंट कर दीजिए 1, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 13 गुने 1, ठीक है। यहाँ 1 लिखिएगा या नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 तो 13 देखिए 11 सत्ते 77 प्लस 1, तो 13 गुने 78 78। अब इस प्रकार मेरे प्यार से देखिए अगर 78 को तोड़ते हैं तो 2 से अधिक गुणनखंड आ जाएगा। आप इसको तोड़िएगा तो 2 से अधिक गुणनखंड आ जाएगा, अतः यह कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। काहे लिख लेंगे, ठीक है, इसको लिख सकते हैं प्यार से, चूँकि 2 से अधिक गुणनखंड संभव है तो भाज्य संख्या होगा, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न 2 से अधिक गुणनखंड संभव है तो भाज्य संख्या होगा, पहला क्लियर हो गया। और नहीं तो आप लोग यहाँ पर भी ला के इसको सिर्फ ऐसे भी करके छोड़ सकते थे। जैसे 78 को अगर फिर तोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 13 तो है मेरे प्यार साथियों पहले से, इसको अगर तोड़ते हैं तो आएगा 2 गुने 3 गुने 13 इस रूप में, ठीक है। देखिए 2 दूना 4 और 4 को फिर मेरे प्यार साथियों मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 दूना 6 और 6 में 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 छके 78, यानी इसका संभव था 2 से और अधिक गुणनखंड, तो ये कौन संख्या होगा, भाज्य संख्या। उसी प्रकार सेकंड स्टेप वाला करके यानी दूसरा संख्या जो दिया गया है उसका लिख लेंगे। कितना है मेरे प्यारे साथियों, उसमें देखिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। इसमें भी 2 संख्या है, कॉमन क्या हो रहा है 5, तो 5 निकल गया, तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब प्लस क्या हो जाएगा, 5 निकल गया तो 1, क्योंकि 5 गुने 1 तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, ठीक है। 5 तो 5 सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे प्यार साथियों। जैसे देखिए 7 छके 42 और फिर 42 में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1008, ठीक है। कितना आएगा 1008 प्लस 1 करना है, यानी 5 गुने 1009। अब इसको मेरे प्यार साथियों हम लोग अगर तोड़ते हैं तो इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, तो आपको लिख लेना है कि 2 से अधिक गुणनखंड संभव है तो भाज्य संख्या होगा। या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो जाता है तो दोनों संख्या भाज्य है। जैसे इसको निकाले तो देखिए सभी अभाज्य संख्या के रूप में है, ठीक है। तो क्या मेरे प्यार साथियों फटाफट बता दीजिएगा क्या है जी, जब सभी अभाज्य संख्या के रूप में रहे तब पर भी भाज्य संख्या होता है, ठीक है। ये सब आपका कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। तो अतः दोनों क्या है, इसीलिए दोनों क्या है, भाज्य संख्या होगा, ठीक है, भाज्य संख्या है। इस प्रकार आप लोग बना लीजिएगा, सिंपल है और सरल भी है। मेरे प्यार साथियों, और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि हर एक चैप्टर बाय चैप्टर लेके आएंगे और आपका कौन सा चैप्टर कटा है वो भी आपको हम बताते चलेंगे। देखिए किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभ
स्थान पर मिलेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में एक रहता है। प्यारे साथियों, हम लोग एक वृत्ताकार पथ बना लेते हैं। यहाँ से कोई अगर दौड़ना प्रारंभ करती है तो जो सोनिया है उसे 18 मिनट लगती है यहाँ से एक चक्कर लगाने में, ठीक है। वही क्योंकि मेरे प्यारे साथियों इसी मैदान के चक्कर लगाती है, रवि जो है वो 12 मिनट में ही पूरा कर देता है। लड़का ऐसे भी तेज दौड़ता है। तो दोनों फिर कितने समय बाद आपको मिलेगा प्रारंभ जब भी मेरे प्यारे साथियों आवे, तो एक तो सिंपल होता है, आप लोग ये दोनों के एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम कैसे निकालिए, एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकाल लीजिए, 2 से 9 3, ठीक है। और उसके बाद 12, 2 से 6 2 3, फिर 3 से 1 कैसे निकलता है वो भी देख लीजिए। 18 के बाद लिख लेंगे 2 गुने 3 गुने 3, फिर मेरे पास तो 12 के 2 गुने 2 गुने 3। इसका देखिए क्या हो जाएगा जी, 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 2, क्योंकि 3 2 गए, यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 3। हमको निकालना है मेरे प्यारे साथियों एलसीएम। तो एलसीएम में आपको बताए थे उच्चतम पावर, तो उच्चतम पावर कौन है, 2 के पावर 2। देखिए इसमें भी मिल रहा है तो ऊंचा वाला पावर ही, यानी 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 9 चौके मेरे प्यारे साथियों 36, यानी इसका राइट आंसर अभी हो गया 36। अब देखिए इसका एलसीएम बच्चा की तरह भी निकाल सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे तब। 2 से लगा दिए 9 6, कितना सा रहेगा 3 से, 3 तिहाई 9 2, गुना कर दीजिए प्यारे साथियों, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, तो इसका भी आ गया ऐसे भी 36। बच्चा ने हम लोग ऐसे सीखते थे, लेकिन आपको 10th में अगर सब्जेक्टिव में आए तो इस रूप में बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव में आए तो फटा सकते ऐसे करके, जितना जल्दी आप बना सकते हैं। तो जब भी आपको प्रारंभिक वाला है तो याद रहे आपको निकालना है भाई साहब एलसीएम। याद रहे क्या निकालेंगे आप लोग, एलसीएम। जब भी मेरे प्यार से इस प्रकार रहे, और ये ऑब्जेक्टिव हमेशा आता है भाई साहब। तो इसका राइट आंसर हो गया 36, ठीक है। चलिए मेरे प्यार से तो आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, 5 दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा क्या है और कैसा आपको लगा भाई साहब। मिलते हैं तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरे प्यार से बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।